हमारे रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख मेरे बगल में खड़े श्री मनोज कुमार जी, नाथपा झाकड़ी परियोजना के प्रमुख श्री रविचंद्र नेगी जी, लोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के परियोजना प्रमुख श्री रोशन लाल नेगी जी और जांगी थोपर कुआरी परियोजना के प्रमुख विकास महाजन जी, एसजेवीएन परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ पर पधारे हुए आसपास के गांव के दत्तनगर, बायल पंचायतों के प्रधान, महिला मंडल, कुन्नन पंचायत, दत्तनगर पंचायत और भी पंचायतों के पधारे हुए प्रतिनिधि मंडल, हमारे वाराणसी से पधारे हुए आज के इस आयोजन के लिए विद्वान पंडित, मीडिया के बंधुओं मित्रों, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, सतलुज हमारे लिए ही नहीं, भारतवर्ष के हजारों लाखों करोड़ों घरों को ये रोशन कर रहा है, उज्जवल कर रहा है, उनका पोषण कर रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है। और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कभी ना कभी साल में सार्वजनिक तौर पर सतलुज का वंदन करें, सतलुज का नमन करें, सतलुज की आराधना करें। हमने इस परंपरा को 2018 से शुरू किया था नाथपा से, और अब ये हमारी दूसरी परियोजना में भी, रामपुर लोरी परियोजना में भी हम सतलुज आराधना का आयोजन करते हैं, ताकि हम ही नहीं, आसपास के भी जितने लोग हैं वो भी इसके बारे में अवेयर हों कि सतलुज का हमारे जीवन में क्या योगदान है। और ये सिर्फ कोई एक दिन का आयोजन नहीं हो, हम पल पल सतलुज को याद करें, उसके योगदान को याद करें, सतलुज को हम स्वच्छ रखें, सतलुज की धारा इस तरह से ही बहती रहे ताकि यहाँ से हम जो प्रकाश उत्पादन करते हैं वो प्रकाश लाखों करोड़ों घरों तक जाए और लोगों की जिंदगी का पोषण करे। कुछ रुपयों में आर्थिक तौर पे सतलुज का योगदान को नहीं आंका जा सकता या मापा जा सकता, ये तो बहुमूल्य है, इसका योगदान अमूल्य है। हमारी कुछ परियोजनाएं जैसे नाथपा झाकड़ी और रामपुर परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से बिजली का उत्पादन कर रही हैं, और हमारा प्रयास है कि सतलुज के ऊपर और इसका जो जल है, बहुमूल्य जल है, और ऊर्जा का उत्पादन करें और भारतवासियों का और हिमाचल प्रदेश के लोगों का और पूरे देश के लोगों का घरों का को उज्जवल करें। यहाँ से हमने शुरू कर सतलुज के आंचल से शुरू कर एसजेवीएन, जो पहले नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, ऐसे शुभ मुहूर्त में इसका शुरुआत हुआ था कि आज भारतवर्ष के कम से कम 10 प्रांतों के साथ साथ पूरे विश्व के दूसरे और देशों में भी, नेपाल, भूटान में भी एसजेवीएन अपनी परियोजनाएं लगा रहा है। और जिस तरह का लक्ष्य हमने रखा है कि हम अगले 10 वर्षों में, अगले 18-20 वर्षों में कहां पहुंचेंगे, 50,000 मेगावाट का लक्ष्य जो आपने हमारे एसजेवीएन सॉन्ग के माध्यम से सुना। हर एक व्यक्ति, एसजेवीएन का जितने भी अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके मनोपटल पर ये शेयर विजन अंकित हो चुका है कि वर्ष 2040 तक एसजेवीएन को हम 50,000 मेगावाट की कंपनी बनाएंगे। देश में ऊर्जा की खपत
बढ़ रही है। और पिछले दिनों ही आपने सुना होगा कि देश में कई जगह पे ऊर्जा की कमी पड़ी, तो उसके लिए हमारा दायित्व बनता है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का ये साझा उपक्रम है SJVN। हमारा दायित्व बनता है कि जो बिजली की खपत या डिमांड आने वाले समय में होने वाली है, हम उसमें अपना योगदान दें। वर्ष 2030 तक जो अनुमान लगाए गए हैं कि कम से कम 830 लाख मेगावाट 830 गीगावाट की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो आज अभी तक लगभग 395 गीगावाट है। तो 395 गीगावाट से 830 गीगावाट अगले 8 वर्षों तक उत्पादन बढ़ाना है। और SJVN इसमें जो ऊर्जा उत्पादन कर रहा है, तो हमारा जो दायित्व बनता है कि हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक 25,000 मेगावाट का लक्ष्य हम पूरा ही नहीं करें, बल्कि इससे भी ज्यादा हम ऊर्जा उत्पादन करें। इन प्रोजेक्टों को बनाने में जो स्थानीय जनता का, लोगों का सहयोग रहा है, मैं उनका धन्यवादी हूं। और जितना भी हमारे से बन पड़ता है और जितनी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, हम उससे भी ज्यादा अपना कोशिश की जाती है कि उनको दिया जाए। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा ये हॉस्पिटल है, हमारी मोबाइल हेल्थ वैन्स है, जो आपके गांव में घर घर तक जाकर डायग्नोज ही नहीं करती बीमारियां, मुफ्त में दवाइयां भी दी जाती हैं। और स्थानीय आवश्यकताएं, जैसे कोई कम्युनिटी सेंटर है या और कोई आवश्यकताएं हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं। चाहे स्ट्रीट लाइट है, महिला मंडल भवन है, या महिला मंडलों के लिए, युवक मंडलों के लिए और आवश्यकताएं हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि SJVN सरकार नहीं है, SJVN भारत सरकार नहीं है, SJVN हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं है। SJVN सरकार का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ दायित्व जो है वो सरकार पूर्ण करती है, चाहे गांव में सड़कों की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो और कोई आधारभूत आवश्यकताएं हो, वो सरकार का दायित्व रहता है पूरा करने का। और सरकारें आज तक उसको पूरा करती आई है और पूरा कर रही हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या हिमाचल प्रदेश सरकार हो या हमारे स्थानीय निकाय हो, जैसे जिला परिषद है, पंचायत समिति है या पंचायतें हैं। हर एक सरकारी संस्था और हमारा लोकतंत्र के जो हिस्सा है, वो अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, तो सरकार का सब्स्टिट्यूट SJVN को ना लिया जाए। मैं ये स्थानीय लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकार कर सकती है वो SJVN नहीं कर सकती। SJVN तो सरकार का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां हमें आवश्यकता लगती है कि हम जो सरकार कर रही है उसको और सप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज में, तो हम आगे आते हैं। और आपके सामने ऐसा ही नहीं कि जब रामपुर परियोजना 2014 में पूरी हुई थी, कमीशन हुई थी, बिजली पैदा करना शुरू किया था, हम 2014 से पहले भी इन क्षेत्रों में CSR के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त अपनी तरफ से हम सपोर्ट करते थे। आज भी करते आ रहे हैं और आगे के लिए भी करते रहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि SJVN वो नहीं कर सकती जो सरकार कर सकती है। हम तो सरकार का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी तरफ से हमारा समर्पण, हमारी जितना बन सकता है, हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा दायित्व SJVN के ऊपर ही ना डाला जाए कि SJVN ही सब कुछ करे।
सरकार भी अपने से ज्यादा कर रही है और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार की कंपनी है और सरकार का लक्ष्य भी ये है कि जो वंचित लोग हैं, जिनको अभी सहारे की आवश्यकता है, उनमें कुछ आर्थिक रूप से कोई कमी है, उनको ऊपर उठाया जाए। जिनके पास पहले ही है, क्योंकि घर में जो घर सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता है गैस का, उसको तो सरकार सिलेंडर दे सकती है, लेकिन अगर जो सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है, मेरे घर में 60 इंच का टीवी पड़ा है, मेरे घर में बड़ा फ्रिज पड़ा है, मेरे पास इनोवा गाड़ी है, मेरे पास हुंडई गाड़ी है, तो मैं भी अगर ये अपेक्षा करूं कि मुझे सरकार ही सहायता करे, मुझे सरकार ही सिलेंडर को दे, तो मुझे वो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो इस चीज को डिजर्व करते हैं कि उनको दिया जाए, और वो ही सरकार की नीति के अनुसार एसजेवीएन भी अपना प्रयास करता है। चाहे वो हर एक गांव में कुछ योजनाएं देने का हो, उनको सपोर्ट करने का हो, या जो हमारा विद्यालय है इसमें छात्रों को, गरीब छात्रों को पढ़ाई का फीस का हो, या और भी सुविधाएं हो, तो मेरा ये अनुरोध सबसे ये रहेगा कि जो वेल ऑफ है वो अपना थोड़ा त्याग करें, सेक्रीफाइस करें, और उन लोगों के लिए करें जिनके पास कुछ कमी है, वो भी हमारे साथ ऊपर उठकर बात कर सकें। तो ये मेरा आज पूरा अनुरोध रहेगा। हमारी दूसरी परियोजना नूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की परियोजना साथ में काम शुरू हुआ है, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी, हम अभी भी आसपास के गांव की पूरा ध्यान रखते हैं और उसे पहले भी रखते रहे हैं, लेकिन जब परियोजना पूरी होगी, तो जब वो परियोजना भी कमाने लगेगी, हम इससे भी ज्यादा उनको और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं कहना चाहूंगा कि परियोजना तो पूरी होगी ही होगी। अगर देर हो जाएगी तो उसका टैरिफ जो है कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। जो कॉस्ट ज्यादा होगा तो बिजली जो कंज्यूमर है उनके ऊपर ही वो बोझ पड़ेगा। कोई हम अपनी जेब से या कोई भी अपनी जेब से नहीं देने वाला है, वो टैरिफ में ही लोड होगा। तो उस परियोजना को टाइम से पूरा करने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना सहयोग दे, और अभी तक आप लोग दे रहे हैं। भविष्य में भी ये चाहूंगा कि वो परियोजना भी समय से पहले पूर्ण हो, और वो परियोजना से हम बिजली पैदा करना शुरू करें, परियोजना लाभ कमाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम आपकी सेवा में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या और तरीके से आपके यहाँ खर्च कर सके। मैं एक बार फिर से आप सबको सतलुज आराधना के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ की पूरी टीम, मनोज कुमार जी ईडी और हेड ऑफ द प्रोजेक्ट थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इनकी टीम ने। उनको हम दूसरी परियोजना में, इससे भी बड़ी परियोजना, यहाँ से कम 3-3.5 गुना परियोजना है, वो 1320 मेगावाट की थर्मल की परियोजना हम उसमें भेज रहे हैं। वो भी अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी, और इनसे भी उम्मीद रखेंगे कि उस परियोजना को जिस तरह से यहाँ अच्छा काम कर रहे थे वहाँ भी और अच्छा काम करें। तो इनका जो कार्य रहा है बहुत अच्छा कार्य रहा है। जिस तरह से इन्होंने एक पूरी टीम को साथ लेकर इस परियोजना में कई रिकॉर्ड बनाए हैं पिछले कुछ वर्षों में, ये रिकॉर्ड और टूटते रहे और हम सब इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहे। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।